जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता हमारा अध्याय दूसरा चालू हो गया है। तिकडे पाठीमागे बघा, ओपन वाले असतील तर तिकडे बघा। हिंदी मराठी तुमच्या हिशोबाने कुठलाही घ्या। ओपन वाले घ्या। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक कौन गाएगा? अभी हम काफी अच्छे से संस्कृत उच्चारण सीख गए। अभी पहला श्लोक कौन गाए? आप गाओ। अरे वाह, बढ़िया। पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ना धृतराष्ट्र उवाच सभी बोलेंगे उनके पीछे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। प्रभु जी आप। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। अच्छा, अभी इसका अर्थ कोई बताएगा कि हमने जो श्लोक पढ़ा उसका अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र
संजयला विचारतात की माझं कुरुक्षेत्राच्या धर्मक्षेत्रामध्ये माझे पुत्र आणि पांडव पुत्र काय करतात? जय हो। तो यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में कौन बताएगा? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किसने किससे कहा? धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। अच्छा, अभी श्लोक संख्या 2। अब ये कौन गाएगा? दृष्टा तु पांडवानि। एक मिनट रुको। हाँ, पढ़ रहे वो। संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्टा तु पांडव अनीकम्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यम् उपसंगम्य। राजा वचनम अब्रवीत। और कोई दोहराएगा? संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्टा तु पांडवानीकम्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य। आचार्यम् उपसंगम्य। राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचन अब्रवीत। अब इसका अर्थ या अनुवाद कौन बताएगा? संजय ने कहा, हे राजा। नहीं, मैं अभी ये चाहता हूँ कि बिना देखे आप बताओ। जितना आपको याद है उतना समझा आप बताओ, बिना देखे। जिसको भी पता होगा वो बताएगा बिना देखे, क्योंकि लगभग अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम लोग ने घर में भी पढ़ा है, तो फिर उसका मतलब भी हमको थोड़ा सा दो, एटलीस्ट कुछ तो नहीं 100%। हाँ, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख के दुर्योधन राजा के पास जाता है। हाँ, दुर्योधन पास जाता है। किसके पास? आचार्य। आचार्य के पास। आचार्य कौन? नहीं, आचार्य द्रोणाचार्य, राइट। लेकिन पहला शब्द क्या है? संजय उवाच। उसका मतलब क्या हुआ? संजय ने कहा। संजय ने कहा। क्या कहा? दृष्टवा, यानी देखकर। जब हम संस्कृत को याद करते तो नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम अगर शब्दों को और उसके ट्रांसलेशन को अगर हम लोग ध्यान देते तो इजीली हम लोग संस्कृत समझ सकते। दृष्टवा, दृष्टा, दृष्टि, दृष्टवा, देखना। क्या देखा? पांडवानिकम, पांडव और उनके जो विरोधी है कौरव, दोनों की सेना को देखा। व्यूढ़म, व्यू रचना को। दुर्योधन तदा, दुर्योधन ने अपने अनेक मित्रों को और पांडवों की सेना को देखा, और देखकर वो आचार्य उपसंगम्य, उप का मतलब पास, नजदीक, संगम्य, संग यानी उनके नजदीक में चला गया। किनके? आचार्य के। आचार्य यानी द्रोणाचार्य। राजा वचन अब्रवीत, यानी कौन गया? दुर्योधन गया। तो दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहा गया है। वचन यानी बोलना, अब्रवीत यानी बोलने की, अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, क्या देखकर? पांडवों की और अपने कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर वो उनके जो सेनापति द्रोणाचार्य थे उनके पास चला गया। अब ये कौन किसको बता रहा है? संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पूछा है। तो ये 2 श्लोक। अभी सीधे 39 नंबर का श्लोक, उसको कौन दोहराएगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो
अभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत। नेक्स्ट कौन दोहराएगा? कुलेशे प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मः सनातनः नष्टे कुले उत्पन्न धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिविवस्वता अधर्मोऽभिभवत्युत। अब इसका अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कुल का नाश होने पर संतान कुल सनातन सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब ये कौन किससे कह रहा है? थोड़ा अभी जोर लगाइए। अर्जुन भगवान से हाँ, अर्जुन भगवान को कह रहा है या बता रहा है। अब वो क्या बता रहा है? जो अनेक कारण पहले अध्याय में हमने चर्चा की है, अनेक कारण दिए कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, उसमें से ये एक महत्वपूर्ण कारण अर्जुन गिना रहा है। इन सब को मारने से कुल का ही नाश होगा, कुल का नाश हो गया तो परंपरा नष्ट हो जाएगी कुल की, और फिर सारा जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनको देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो लोग भी अधर्म में लग जाएंगे। तो इसके लिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर आगे 40, 41 और 42 जब हम अभी अगली बार आएंगे तो ये श्लोकों को पढ़कर इसका अनुवाद भी समझकर आएंगे, फिर हम इसको दोहराएंगे। अभी अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या पहला और दूसरा हमारा हो चुका है, तो थोड़ा भी हम पहला दोहराएंगे। कौन बोलेगा? तो बोलने से क्या होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है संस्कृत, वो अपने आप सुधरता है। अब कौन बोलेगा इसको? कि मैं बोलूं? हाँ बोलिए। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बहुत सुंदर। और कोई? तो अभी हम लोग एक बार 2-3 बार इसको बार बार बोलेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जब हम पहले श्लोक को, जैसे पहले ही हमने बताया, पहले जब हम श्लोक को पढ़ रहे हैं, अभी नया नया श्लोक है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से प्रैक्टिस होने के लिए उच्चारण का स्पीड हमेशा कम रखना, एकदम कम। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। भी 1 by 1 सभी प्रैक्टिस करेंगे। प्रभु जी आपसे। तं तथा संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कौशिक प्रभु।
संजय उवाच संजय उवाच तथा कृपयाविष्ट तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. आता तिथे दोन विसर्ग आहे, त्यामुळे त्याचा शेवटी उच्चार ह व्हायला पाहिजे. मधुसूदनः. ओके, नेक्स्ट ओमकार प्रभू. संजय उवाच बढ़िया हो गया. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम्. अब जब हमें संस्कृत में 2-4 शब्द मिलके एक शब्द बनता है, ओके, जब उसका प्रोनाउंसिएशन हमको हार्ड लगता है तो तुरंत नीचे जो शब्दार्थ ट्रांसलेशन दिए वर्ड के उसकी ओर देखना है. और वो उसके ओर जब हम देखते हैं तो अभी देखिए विषिदंतम इदम. अब इस शब्द को विषिदंतम यह एक शब्द है और इदम यह दूसरा शब्द है. ऐसे दो शब्द मिलकर वो एक शब्द बना है. तब जब प्रोनाउंसिएशन डायरेक्टली विषिदंतम इदम अगर नहीं जम रहा है तो फिर कैसे करेंगे? विषिदंतम इदम वाक्यम. अभी अगला देखो, वाक्यम उवाच. दो शब्द मिलकर एक शब्द बना है. वाक्यम डायरेक्ट मुंह किया है, मुवाच, ये उ अलग है इसीलिए उवाच. तो वाक्यम उवाच ये दो शब्द हो गए. तो जब एक साथ प्रोनाउंसिएशन बड़े शब्द का नहीं हो पाता है तो फिर उसको तोड़ना है, उसका बाइफर्गेशन कर लेना सीधा. जैसे विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच, दो शब्द हो गए ना, उनके मूल रूप में ले लिए, वैसे कर लेना. अगर उसको हम नीचे शब्दार्थ में देखते हैं तो इजीली हमको प्रोनाउंसिएशन आ जाता है उसका. अभी फिर से आप प्रयास कीजिए. सेकेंड लाइन. राइट. विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः. ओके, नेक्स्ट. संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. अभी नेक्स्ट वाला सेकेंड. श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकर अर्जुनः. श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुनः. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो. इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है. इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी. किसी को याद है हमने क्या चर्चा की थी? थोड़ा सा बैकवर्ड, तो हम फिर से ट्रैक पर आएगा. याद है? जितना याद होगा लास्ट टाइम.
हमने क्या सुना था इसके बारे में? भगवान म्हणतात अर्जुनाला, या अशुद्ध गोष्टी तुझ्या जीवनात कशा आले, तुझं साधू वृत्तीच आहे, हम्म, तर हे तुला शोभा देत नाही तुला या गोष्टी. ओके. तो किस चीज को भगवान अशुभ चीजें या कश्मलम यानी कूड़ा करकट जैसी चीजें भगवान कह रहे हैं? किस चीज को, या अर्जुन की किस बात को वो बोल रहे हैं? करुणा दिखा रहा है वो अपने शत्रु के प्रति. अपने शत्रु के प्रति करुणा दिखा रहा है. लेकिन करुणा दिखाना गलत है क्या? तो फिर भी भगवान करुणा दिखाने के लिए, अभी अर्जुन करुणा दिखा रहा है, फिर क्यों डांट रहा है? डांट रहे हैं क्यों भगवान? अधर्म के किन्होंने? दुर्योधन एंड कंपनी, उन्होंने अधर्म किया था. लेकिन इसके बावजूद भी एक साधु तो कैसे होता है, कोई उसको मारेगा तो भी वो उसका बदला लेने का नहीं सोचता है. वो साधु वृत्ति है, तो अच्छी वृत्ति है ना. लेकिन भगवान कहते कि नहीं, अरे तुम तो बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, ये सारी ऐसी ऊट पटांग बातें तुम्हारे मन में कैसे, क्यों ऐसे बोला? करुणा दिखाना गलत है या क्या है? करुणा इस स्पेसिफिक वर्ड पर हमने डिस्कशन किया था, कुछ याद है? अच्छा, कितने भक्तों ने वीडियो देखा, सुना? फिर से नहीं सुना? तो हम लोग ये किस लिए करते हैं? ये करने का उद्देश्य यही है, फेमस होना नहीं है, कि हम उसको रिपीट सुने घर पर. जब भी हमको जैसे भी समय मिलता है तो हम उसको रिपीट सुनेंगे, हमको अच्छे से वो याद हो जाएगा. तो करुणा के बारे में हमने पिछली बार क्या सुना था? भौतिक करुणा. अच्छा, गलत है ऐसा बोल रहा है. हाँ, तो भौतिक करुणा का मतलब क्या? किस चीज के प्रति करुणा करनी चाहिए, किस चीज के प्रति करुणा नहीं करनी चाहिए? और भी आपको हिंट दे दिया मैं. श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया आपने. हाँ. डूबने वाले इंसान के कपड़ों के प्रति हाँ, करुणा व्यक्त करना. यानी आदमी डूब रहा है तो हम वो डूबने वाले की चिंता नहीं कर रहे, अरे भाई उसने 1 लाख का कोट पहना था उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं. तो ये करुणा गलत है. अब अर्जुन किसके लिए चिंता कर रहा है? शत्रुओं के लिए, यानी जो भी उसके खिलाफ खड़े हैं उनको मारेगा वो, तो वो मारना नहीं चाहता. अब शरीर के लिए करुणा दिखाना और दूसरी चीज होती है आत्मा के लिए करुणा दिखाना. शरीर के लिए हम लोग करुणा कैसे दिखाते हैं? रोज खाना खाते हैं, उसको संभाल के रखते हैं. तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाते हैं. अब ठंडी का मौसम है, त्वचा फट रही है, तो फिर उसको क्रीम लगाते हैं. ये तो उसके प्रति, शरीर के प्रति करुणा है, जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आवश्यक भी है. लेकिन सिर्फ शरीर के प्रति करुणा दिखाए और जिसके कारण शरीर चल रहा है उस आत्मा के बारे में सोचे ही ना, तो ऐसे करुणा का क्या फायदा? जो चीज एक समय में नष्ट होने ही वाली है, उसको आप कितना भी संभालो, उसको आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो नष्ट होनी है. लेकिन वो शरीर जिस चीज के कारण चल रहा है उसके बारे में अगर हम लोग सोचते नहीं है, उसके बारे में हम लोग करुणा नहीं दिखाते, तो फिर हमारी सारी करुणा करते. अब भगवान क्यों डांटे अर्जुन को कि तुम उनके शरीर की चिंता कर रहे हो? सोचो, वो इतना बुरे कर्म कर रहे हैं सभी लोग, उनका गति भी बुरा होगा, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय है, अगर लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए, तो भी उनकी गति उत्तम होगी. उनको आगे चलकर कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा, तो वो मनुष्य जन्म ही लेंगे या स्वर्ग में चले जाएंगे, या उनको जो कुछ भी अच्छा फल प्राप्त होगा. और वहाँ तो साक्षात भगवान है, भगवान को देखते देखते अगर कोई मर गया तो फिर क्या कहने. सबसे बड़ी बात, भगवान ये चीज़ समझा रहे, तुम तो केवल टेम्पररी उनको करुणा दिखा रहे हो शरीर के लिए,
लेकिन मैं उसके आगे आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को डांटते हैं कि सारे जितने कारण तुमने मुझे दिए हैं ना, वो दिखने के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं लेकिन है नहीं। तो करुणा के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। अब श्लोक संख्या 3। अभी इस श्लोक को हम सभी गाएंगे। क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। आप लोग पहली बार आए थे माता जी? अच्छा, एवरी संडे, हाँ एवरी संडे प्रोग्राम होता है। अभी कल भी शाम को सत्संग प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, सभी के लिए महाप्रसाद होता है शाम को 5 बजे जी। और बच्चों के लिए भी क्लासेस होते हैं अलग से 5 बजे, वो अलग से। तो आप ज़रूर आइएगा। अरे तो फिर से दोहराएंगे हम। क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। नैतत्त्व युपपद्यते, नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। अब कौन बोलेगा? ट्राई क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। नेक्स्ट। क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। अनुवाद कौन पढ़ेगा? हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भी भगवान अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं युद्ध के लिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे बेचारा अर्जुन तो युद्ध नहीं कर रहा था, लेकिन ये कृष्ण को कुछ काम धंधा नहीं था, जबरदस्ती से उसको उकसाया और युद्ध करने के लिए लगा दिया। बात सच है। भगवान कहते हैं क्या आप एकदम
नपुंसक जैसे आप लड़ाई से भाग रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो। यानी एक चीज देखिए, भगवान समस्याओं से भागना नहीं सिखाते, या भक्तों का जीवन कभी भी ऐसे नहीं होता है कि वो समस्या से भाग जाते। कई बार हम लोग होता है भक्त बन गए आणि सगळं देवाच्या भरोश्यावर सोडलं आणि चाललंय, ऐसे नहीं। यहाँ पर हम अर्जुन और भगवान इन दोनों को अगर देखें तो अर्जुन क्या सोच रहा था कि नहीं भाई मुझे युद्ध नहीं करना, यानी वो एक नहीं क्या तथाकथित साधु जैसी बात कर रहा था। लेकिन भगवान कहे नहीं, तू क्षत्रिय है, तू गृहस्थ है, तो तेरा जो कर्तव्य है वो तुम्हें करना चाहिए, इससे भागना तुमको शोभा नहीं देता। फिर अगर तुम भाग रहे हो तो ये नपुंसक वाला बात, ये पुरुषों वाली बात नहीं है, और ये तुमको शोभा नहीं देता। इसके लिए भगवान ने देखो पार्थ शब्द का उपयोग किया है। ये अर्जुन का एक नाम है, पार्थ। अभी पार्थ अर्जुन का नाम क्यों है? क्योंकि उसके माँ का नाम कुंती, पृथा, उसका एक नाम पृथा था, पृथा का पुत्र पार्थ। इसीलिए अभी क्यों इस नाम से भगवान ने पुकारा, ये भी सोचने जैसी बात है। अर्जुन भी बोल सकते थे ना, पहले के श्लोक में अर्जुन बोल दिया, तो अभी पार्थ क्यों बोला? पांडु के मरने के बाद, यानी अर्जुन के पिता के मरने के बाद कितने कठिनाई के साथ कुंती ने 5 पुत्रों का देखभाल किया। कोई आसान बात नहीं थी, इतने सारे उसके विरोधी ही थे। कौन था उसके साथ? एक विदुर छोड़ेंगे तो दूसरा उनके साथ कोई नहीं था। वो भी विदुर ऐसे कि मतलब वो तो उनका ही व्यक्ति था, वो खुलकर इनकी कोई मदद नहीं कर पाता विदुर। लेकिन इसके बावजूद भी हर संकट से लड़ते हुए कुंती महारानी ने 5 को भी उनकी शिक्षाएं भी करी, सारी समस्याओं को उन्होंने सामना किया, वो डरी नहीं। देखा जाए तो माधुरी के साथ वो भी चली जा सकती थी, यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने पिता के घर भी जा सकती थी अपने बच्चों को लेकर। लेकिन कुंती के जीवन में भी देखो, भक्त कभी भी प्रॉब्लम से भागते नहीं है, ये सीखने जैसी बात है। लेकिन हम लोगों का कई बार गलतफहमी होता है कि भक्त यानी प्रॉब्लम से भागने वाले, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये कुंती को देखो, अर्जुन को देखो, इसीलिए उन्होंने पार्थ के नाम से उसको पुकारा है कि अरे भैया तू तो पुरुष है, फिर भी तू इस प्रकार से युद्ध से भागने की बात कर रहा है। तेरी माता जो कि विधवा थी, पति भी नहीं था, तुम्हारे पिता गुजर चुके थे, कैसी हालत में उसने तुमको संभाला है। कम से कम ये तो सोचो, वो चाहे तो भाग सकती थी, अगर वो भाग भी जाती तो लोग कहते कि अरे आखिर स्त्री है, कब तक लड़ेगी। चलो वो छोड़ छाड़ कर अपने पिता के पास चली गई, आराम से उसका जीवन बीतता उसके पिता के पास। लेकिन वो नहीं गई, कहीं नहीं, ये मेरे बच्चे और मैं, जिम्मेदारी किसकी है? मेरे ससुराल की ना कि मेरे माँ बाप की। अब शादी के बाद, ये उस समय उन लोगों की सोच थी वैसे, तो वो वैसे ही जीते थे। तो उन्होंने पूरा जीवन वो हस्तिनापुर में ही रही, इतने सारे वो छल कपट के साथ वो रही, सामना किया, बच्चों को संभाला। तो भगवान कह रहे कि देखो तुम्हारी माँ के ओर से तो कुछ तो सीखो, तुम्हारी माता किस प्रकार से थी। इसलिए भगवान ने वहाँ पर पार्थ शब्द को प्रयोग किया। अभी दूसरी चीज, भगवान एक प्रकार से जो क्लैब्यम शब्द का प्रयोग करते, यानी हृदय की दुर्बलता। कई बार होता है ना कि कोई चीज करे या ना करे, इसकी द्विधा मनस्थिति होती है, या कोई चीज करने का डेयरिंग ही नहीं होता है। अरे क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन होता है। सेम अर्जुन का सिचुएशन भी वैसे ही है, युद्ध करना भी चाहता है, नहीं भी चाहता है। एक बार वो धनुष छोड़ भी देता है, फिर कहता है कि धनुष मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, फिर आगे आगे भी वो और बोलेगा।
तो पूरी तरह से कंफ्यूजन में अर्जुन। तो इसीलिए भगवान ने कहा है क्लैब्यम मास्मगमः, कि अरे इस प्रकार की जो अपौरुष है, यानी नपुंसक जैसी जो बातें हैं कि पुरुषार्थ वाली बातें तुम नहीं कर रहे हो। तो अभी देखिए भगवान ने पहले भी श्लोक में अर्जुन को सीधे डांट दिया कि ये कूड़ा करकट तेरे मन में कहाँ से आ गया, तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया। दूसरी बार फिर से यहाँ पर फटकार लगा रहे, अरे क्या इस प्रकार से तुम भागने की बात करो, ये तो नपुंसक वाली बात है, ये तुमको शोभा नहीं देता है। अब हृदय की दुर्बलता, ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड कब होता है, व्यक्ति के हृदय में दुर्बलता कब आती है, आत्मविश्वास कब चला जाता है। तो तात्पर्य में कुछ चीजें प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि जब हम अधिक रजोगुण के प्रभाव में आते हैं, 3 गुण होते हैं, एक होता है सत्वगुण, एक होता है रजोगुण दूसरा, और तीसरा होता है तमोगुण। जब हम रजोगुण के प्रभाव में अधिक आते हैं, रजोगुण का मतलब क्या है, अधिक मेहनत अधिक मेहनत अधिक मेहनत, केवल इंद्रियों का भोग, शरीर का देखभाल, शरीर के लिए काम करना, ये रजोगुण का लक्षण है। अर्जुन सब उसी तरीके से कर रहा है, वो केवल उनको अपने शरीर से संबंधित देख रहा है कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरा ऐसे है, ये मेरे वो है। लेकिन सारे जो रिलेशन है इस दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो कितने समय के लिए होते हैं, 50 साल 60 साल। आज जो हमारे माता पिता है, अगली बार हमारे माता पिता वही होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। तो आज हम लोग जिसके पति है या पत्नी है, आगे और 40-50 साल के बाद उनके ही हम पति पत्नी रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। जो कुछ भी हमारा रिलेशन होता है वो सिर्फ 40-50-60 साल के लिए जो है वो बस उतना ही हम जानते हैं, इसके पहले नहीं। और केवल उसी के लिए जब हम लोग अत्यधिक आसक्त होते हैं उसमें, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है, हृदय की दुर्बलता। और जब अधिक आसक्त हम लोग केवल शरीर के स्तर पर होते हैं तो फिर काम की उत्पत्ति होती है, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये सारे 6 अवगुण हम में आ जाते हैं। अभी अर्जुन के मन में ये दुर्बलता आ गई, हृदय में, दिमाग में। अब हृदय में दुर्बलता आने के कारण वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। युद्ध करने के लिए आया था, डिसीजन ले चुके थे, लेकिन अब यहां पर आने के बाद जब वो केवल अपने संबंध और सगे संबंधियों के लिए सोच रहा है तो कंफ्यूज हो गया। अब मोह उत्पन्न हुआ। जब व्यक्ति मोह में आ जाता है, पड़ जाता है, तब उसकी सही या गलत सोचने की जो क्षमता है वो चली जाती है। अर्जुन के इसमें इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं, सही गलत वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अब ये जो काम, क्रोध वगैरह ये जो चीजें हैं, देखिए 2 चीजें होती है समझने के लिए। कुछ रोग शरीर के होते हैं, हम मेडिकल साइंस में भी देखते हैं। कुछ रोग मन के होते हैं, कुछ दिमाग के होते हैं। शरीर के जो भी रोग है वो कैसे दूर होते हैं? दवाई, इंजेक्शन, जो कुछ भी है उससे वो दूर हो जाए। अब काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मत्सर, ये किसके रोग है? शरीर के। मरे हुए शरीर को क्रोध आता है, मरा हुआ शरीर लोभी हो सकता है, तो फिर ये है किसके? मन के, बुद्धि के। अब इनको कौन सी दवा पिलाएंगे? अब शरीर की जो भी बीमारी है वो तो हम लोग दवाई से दूर कर देते हैं। अब जो हृदय का रोग है, जो मन का रोग है, आप कहोगे कि साइकोलॉजी वाले भी तो दवाई देते हैं, लेकिन आप जानते हो वो अंधेरे में तीर चलाते हैं। आप देखिए, साइकोलॉजी पढ़िए आप। जो डिप्रेशन में होते हैं, या आजकल ये काफ़ी बढ़ गया है, जो भी डिप्रेशंस की दवाई होती है वो कभी भी प्रॉपर मन के ऊपर कोई दवाई काम ही नहीं कर सकता है। सिर्फ वो शरीर के स्तर पर शरीर को आराम देना, सुस्त कराना, इसके लिए ही वो दवाई होती है। मन कहाँ पर है? आप निकाल कर दिखा सकते हो? तो उसके ऊपर दवाई काम कैसे करेगी? आप सोचा है कभी? आप सोचिए इसके ऊपर। तो ठीक वैसे ही अब जो सवाल है हमारा, जो शरीर की बीमारियां हैं वो हम इंजेक्शन, दवाई खाकर, इंजेक्शन लेकर दूर करते। अब ये जो हृदय की बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये कैसे दूर हो सकती है? शांति। शांति। शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बोलो। शांति ऐसे तो नहीं मिलती ना, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि जो हृदय की बीमारी है, रोग है, वो कैसे दूर होगा? तो शास्त्रीय गीता हमको समझाती है कि जब हम अपने इन कानों से कृष्ण के इन उपदेशों को सुनते हैं, यानी कान से ये उपदेश पीते हैं, मुंह से दवाई पीते हैं तो शरीर की बीमारी ठीक होती है, कान से कृष्ण के उपदेश पीते हैं तो फिर हृदय की बीमारी दूर होती है। ये उसका सीधा सरल जवाब है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। इसलिए हम गीता नहीं, कई बार आप इस्कॉन के भक्तों से मिलेंगे तो पूछते, जप करते हो आप? और दूसरा सवाल क्या होता है? गीता पढ़ते हो? गीता पढ़ी आपने? क्यों? ये कारण है उसका कि जो भी हमारे जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम हैं, ये प्रॉब्लम को ये 6 लोग जिम्मेदार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। 7वां कोई है ही नहीं। बेवजह हम कहते हैं सुनील की वजह से ऐसा हुआ, राजेश ने ऐसा किया, वो कांबळे नहीं तसं केलं, ते ह्यानी असं केलं, तो बॉस तसा करत होता। चीज़ें ये 6 ही घूमते रहती हैं। आप सोचिए इसके ऊपर, आप खुद ही उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। हर प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं इन 6 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ें कारणभूत होती है उसके पीछे। अगर उस समय उन चीज़ों को हम कंट्रोल करें तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता। अगर इन 6 चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो हमारे जीवन से 95% प्रॉब्लम निकल ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते, प्रॉब्लम बनी रहे। चाहे अपने माता पिता के जीवन में देखो, हमारे जीवन में देखो, या बच्चों के जीवन में देखो, यही चीज़ें आपको दिखाई देती। तो यहाँ पर जो गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये जो हृदय का दौर्बल्य है, हे अर्जुन, तुम्हें कहाँ से आ गया, और ये दुर्बलता अब जाएगी कैसे? ये दुर्बलता जाने के लिए ही तो भगवान ने गीता सुनाई, नहीं तो भगवान को गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन को देखा जाए तो गीता सुनाने की जरूरत नहीं थी। उतना सब कुछ किया क्यों भगवान? व्यासदेव वैसे भी बैठे बैठे गीता लिखते तो हम लोगों को मिल ही जाती ना। अर्जुन को वहां पर सुनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन क्यों भगवान ने सुनाई? क्योंकि प्रॉब्लम अर्जुन का था
जो कन्फ्यूजन, जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जो लड़ाई ना करने की बात कर रहा था, परिस्थिति से जो भागने की बात वो कर रहा था, उससे उसको समझाने के लिए और सही मार्ग में स्थित करने के लिए भगवान ने उसको गीता सुना। और फिर अंत में भगवान को क्या कहते हैं अर्जुन, कि अभी मैं आपके वचन के अनुसार सब कुछ करूँगा। मेरा दिमाग जगह पर आ गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति वापस आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप बोलो वैसे मैं करूँ। तो इसलिए जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम गीता के माध्यम से उसका सामना कर सकते हैं, ये हम लोग गीता के अध्ययन से सीखते हैं। तो अब अर्जुन को इस प्रकार से बोलकर फिर से दूसरा शब्द, अब हमने पार्थ एक शब्द देखा, अब दूसरा क्या कह रहे हैं आखिरी में उसको परंतप, त्यक्त्वोत्तिष्ठ, त्यक्त्व त्याग दो, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप हे परंतप। परंतप का मतलब क्या होता है? शत्रु को तकलीफ देने वाला। अभी अर्जुन कैसे था? शत्रु को पीड़ित करने वाला। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं था जो अर्जुन के सामने धनुर्विद्या में खड़ा होगा, इतना बलशाली था। जानबूजकर एक प्रकार से मराठीचा भगवान अर्जुनाला हिनवतायत, अरे ॲक्च्युली तो आहेस परंतप, पण वागतोय कसा? त्यांना घाबरून तू पळतोय सिक्कर। लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन कितना दयावान था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा। लोग ये कहेंगे कि अर्जुन इनकी सेना को देखकर डर गया, इसके लिए भाग गया। कई बार क्या होता है कि अच्छाई की कदर समझी नहीं जाती, गलत उसका मतलब लेते लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। तुम भले बोल रहे हो करुणा 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 करुणा, मुझे दया आती है इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन बहुत बड़ा साधु था, इसके लिए। आज अगर मान लो अर्जुन युद्ध नहीं करता तो हम लोग क्या कहते, अरे उनकी तो 7 अक्षुणी थी पांडवों की, ये 11 थे, और उनके साथ भीष्म पितामह जो कभी मरने ही वाले नहीं, तो क्या अर्जुन उनके सामने खड़ा रहेगा, डर के भाग गया होगा? हम लोग यही कहते हैं। भगवान इन्हीं चीजों को उसको समझा रहे हैं। फिर आप ठीक से सोचो। इसलिए क्या करें, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, तुम तो, तुम्हारे सामने कोई शत्रु टिक ही नहीं सकता, ऐसे हो तुम, लेकिन तुम भागने की बात कर रहे हो। परंतप, अब इसमें देखो, परम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, तप का मतलब है तपश्चर्या, सबसे उत्तम तपस्या करने वाला। अर्जुन की जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हम देखते युद्ध से पहले अर्जुन ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न किया, दुर्गा देवी को प्रसन्न किया। जब स्वर्ग में गए तो वहां पर भी जब वो तपस्या की, उर्वशी उनके सामने आ गई तो उन्होंने उर्वशी को रिजेक्ट कर दिया, अरे तुम तो मेरी माँ के समान हो। तो बेचारी को गुस्सा आ गया। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत समय का प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग, मतलब कोई भी हो, हम किसी को माताजी बोलते हैं तो माताजी लोग हमको ऐसे देखते हैं, मैं क्या माताजी दिखाई देती हूँ? ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। तो उर्वशी को भी बहुत गुस्सा आ गया कि अरे तुम मुझे माँ कैसे कह सकते हो, तुम मेरे माँ के साथ। वो देवी कहते हैं उनको। महाभारत में उन दोनों का संवाद है, तो उस संवाद में वो कहते कि देवी आप तो मेरी माता तुल्य हो। क्योंकि बहुत समय पहले वो विश्वामित्र के साथ कुछ समय के लिए वो रही थी, उनकी पुत्री हुई थी, वो जानते थे अर्जुन, और ये अर्जुन के ही कुल के थे। तो एक तरह से ये उर्वशी उनकी पूर्वज हुई। तो कहे कि तुम तो मेरे लिए माता के समान हो, और ऐसे कैसे? वो कहते अरे ये तो स्वर्ग है। फिर भी नहीं, मैं तो स्वर्ग का नहीं हूँ, मैं तो पृथ्वी का हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तपस्या में अर्जुन अपने इंद्रियों के निग्रह करने में, अपने मन के कंट्रोल में अर्जुन सबसे उत्तम है।
भगवान कहते हैं इतना तुम उत्तम होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। तो अर्जुन की तपस्या, जब हम तपस्या की बात करते हैं, इन कलयुग में हम लोगों के लिए क्या तपस्या है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, यही तपस्या है। इतनी आसान बात नहीं। देखो अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, कितने लोग बोल पा रहे थे, ये तपस्या की बात है ना। वही अगर पिक्चर का गाना लग जाता था, भगवान का नाम लेना ये भी तपस्या है, और उनका नाम ले पाना ये हमारी प्योरिटी पर निर्भर करता है, शुद्धता पर निर्भर करता है। जितने हम शुद्ध रहेंगे ना, उतना आसानी से हम लोग भगवान का नाम ले पाएंगे। इसीलिए वाल्याकुड़ी राम नहीं बोल पा रहा था, तो उसको क्या बोला गया, भैया राम नहीं बोल पा रहे हो तो मरा 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 बोलो, एटलीस्ट वो राम बन जाए, हो जाएगा। जितनी हमारी हृदय की शुद्धता होती है, उस हिसाब से हम भगवान का नाम ले पाते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में हमको भगवान का नाम लेने का प्रयास करना ही चाहिए, इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब किसी को पीलिया हो जाता है, काविड, जॉन्डिस, तो उसका उपाय क्या कहते हैं पुराने लोग? गन्ना खाओ। लेकिन जब जिसको पीलिया होता है वो गन्ना खाता है, तो उसको गन्ना कैसे लगता है? कड़वा, मीठा नहीं। लेकिन अगर गन्ना कड़वा होता है, प्रॉब्लम उसको है, इसके लिए वो गन्ना कड़वा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो गन्ना खाता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आहिस्ता आहिस्ता वो गन्ना फिर उसको मीठा लगने, जब वो पूरा मीठा लगेगा, इसका मतलब क्या, उसका वो बीमारी चली गई। ठीक वैसे ही जप करना, भक्ति करना, गीता पढ़ना, गीता सुनना, प्रारंभ में हमको कड़वा लगता है, स्वाभाविक, क्योंकि हमको बाकी चीज़ों की आदत होती है। लेकिन इन चीज़ों को करते रहने से हमको आहिस्ता आहिस्ता जो गलत चीज़ें हैं हृदय की, वो निकल जाती हैं और इसके प्रति रुचि हो जाती है। इसलिए जो भी हम नाम जप करते हैं, नाम जप हमको नियमित रूप से करना चाहिए, ये हमारी तपस्या है। दूसरी तपस्या क्या है? हमारे नियमों का पालन। आसान बात नहीं है। प्याज लहसुन ना खाना, चाय न पीना, कॉफ़ी न पीना, शराब न पीना। ऐसे रहेंगे तो लोग कहते, अरे कोणत्या जगात राहतो तू, कुठल्या युगात राहतो तू। ऐसे लोग कहते, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई, जीते भी कैसे हो तुम लोग। लेकिन कलयुग में हम कहीं हिमालय में जाकर, इधर उधर जाकर तपस्या नहीं कर पाएंगे। घर बार से सांसारिक जीवन में रहते हुए कुछ चीज़ों को त्याग कर, जो चीज़ें हमारे लिए खराब है उनको त्याग कर ही हमारी तपस्या हो जाती है। पहले के लोग जंगल में जा जाकर तपस्या किया करते थे, एक पैर पर खड़ा होकर, सिर पे खड़ा होकर, बैठकर, पद्मासन में, अष्टांग योग, दुनियादारी सब कुछ। आज हम लोग क्या कर पाएंगे? योग करना है, कुछ ध्यान करना है, तो हमको कहीं जाके बैठना पड़ेगा, या कुछ तो ऐसा कमरा बनाना पड़ेगा। आजकल वो आता है ना, वॉइस प्रूफ, साउंड प्रूफ, आता नहीं अंदर साउंड, उसको कुछ बनाते ही ऐसे प्रकार से कि अंदर बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर आवाज़ ही नहीं आता है। हर कोई नहीं कर पाएगा। घर में भी हम लोग बैठ जाते हैं कहीं कोने में ध्यान करने के लिए, तो कहीं से आवाज़ आ जाती है, कहीं गाना चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये नियमों का पालन करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, ये कलयुग की तपस्या ही है। और इसको हम जितने प्रामाणिकता से करेंगे, अच्छे से करेंगे, वैसे हम दिन ब दिन भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ तीसरा श्लोक। अब इसमें किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तुम्ही ते 6 म्हणजे गोष्टी सांगितल्या ते मग
होती नाही का, ते असुर होते ना फक्त, नाही म्हणजे ते असुर आपलं प्रभाव टाकतात. नाही. हे जे 6 आहेत ज्यांना अनर्थ म्हटलं जातं, हे प्रत्येकामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये आहे. पण हे असुर म्हणजे काय? जो सूर नाही. सूर म्हणजे देवता, असुर म्हणजे राक्षस, ज्याचं आचरण चांगलं नाही. जो व्यक्ती क्रोधी आहे त्याचं आचरण कधीच चांगलं असू शकत नाही. जो कामी आहे त्याचं आचरण कधीच नीट असू शकत नाही. जो लोभी आहे तो नेहमी आपल्या फायद्यासाठी दुसऱ्यांना काही ना काहीतरी उपद्व्याप करतच राहणार. म्हणजे त्याचं वर्तन असुराप्रमाणे. त्यामुळे त्याला ते म्हणजे असे काही ते नावाचे असुर होते अशातला भाग नाही. ते आपल्या वर्तनाचे म्हणा, स्वभावाचे म्हणा, वृत्तीचे म्हणा, ते विकार आहेत. काम, क्रोध, लोभ, मत्सर. आणि भक्ती ही विधी आहे त्यावर नियंत्रण करण्याचं. ओके. अजून काही प्रश्न? तर आपण इथं थांबूयात. जप सर्वांचा चालू आहे. ओंकार प्रभू बऱ्याच दिवसांनी.